उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पशुपालन और दूध विकास और इसके साथ ही मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में अपने एक बयान दिया जिसके कारण वो सुर्खियों में आ गए। उन्होंने दावा किया कि मेरठ में जल्द ही ऐसी मशीन स्थापित की जाएगी जो कूड़े से सोना बनाएगी। इस बयान ने न केवल तकनीकी नवाचार की चर्चा को जन्म दिया है बल्कि विपक्षी नेताओं जैसे कि विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित कर दिया है। लेकिन इस बयान के पीछे की जो शख्सियत है धर्मपाल सिंह, वो आखिर कौन है, आइए उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है। धर्मपाल सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में होता है और वो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं। ग्रामीण परिवेश में पल बढ़ते हैं और इसके साथ ही जो उनका बचपन होता है वो सामान्य तरीके से होता है, जहां उन्हें खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन को चुनौतियों के लिए देखा जा सकता है। उसके साथ ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मिडिल क्लास होती है और शिक्षा के प्रति उनके माता पिता का विशेष जोर होता है। धर्मपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी स्थानीय स्कूल जो होता है वहीं से पूरी की थी, जहां उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें होनहार छात्र के रूप में स्थापित किया था। हालांकि उनके जीवन की शुरुआती बात की जाए तो जीवन की शुरुआत में विशेष संकेत नहीं थे कि वो राजनीति में एक दिन प्रवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद संभालेंगे। लेकिन उनके अंदर जो सामाजिक बदलाव और उसके साथ ही विकास के प्रति जुनून था और इसके साथ ही जो उनके शिक्षक थे वो हमेशा से उनमें एक राजनेता को देखते थे। इसके साथ धर्मपाल सिंह ने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय कॉलेज से पूरी की। उनकी रुचि सामाजिक कार्यों और इसके साथ ही ग्रामीण विकास में थी, जिससे उन्हें राजनीति की ओर आकर्षित कर दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपनी एक्टिवनेस दिखाई और स्थानीय मुद्दों को बीच में उठाकर अपनी एक गांव में पहचान बना दी है। आपको बता दें उनकी नेतृत्व की जो क्षमता है उससे लोग लगातार जुड़ते हैं और उनमें ये कला बखूबी देखी जा सकती है। जल्दी स्थानीय राजनीति में वो एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। धर्मपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। यात्रा उनकी मेहनत और समर्पण लेकर आई और पार्टी के भीतर उन्होंने मजबूत स्थान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई उनके करियर ने भी। आपको बता दें पहली बार 2012 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं अमलोहा की आमला सीट से और वो बेहतरीन तरीके से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद वो विधायक बनते हैं। उनकी सादगी और जनता के प्रति जो संवेदनशीलता है उन्हें क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभारती है। वहीं इसके बाद 2017 से 2022 तक वो विधानसभा चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें जिसके चलते उनका राजनीतिक कद और ज्यादा मजबूत हो गया। साल 2017 की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का गठन होता है। इसके बाद जो धर्मपाल सिंह है उनको पशुपालन और दूध विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्हें जो उनके काम है वो वाकई में ही सराहनीय है। उन्होंने स्वच्छता और इसके साथ ही जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की कई पहलें की हैं। आपको बताते हैं उनकी कार्यशैली में विकास और नवाचार का विशेष जोर दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने हालिया बयान में कूड़े से सोना जो बात कही है वो भी इसमें झलकता है। आपको बता दें इससे एक विवाद तो खड़ा हो गया है, मगर हाल ही में मेरठ की एक समीक्षा बैठक के दौरान धर्मपाल सिंह ने दावा किया था कि एक ऐसी मशीन जल्द ही तैयार होगी जो कूड़े से बिजली, खाद और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो बनाएगी, जिसे उन्होंने रूपक तौर पर कूड़े से सोना कहा था। उन्होंने कहा कि नालियों में गिरा कूड़ा जो छोड़ दिया जाता है वो वापस निकाला जाता है तो उसके बाद वो वापस नालियों में ही चला जाता है, जिसे सही तरीके से निरस्त करने की योजना है। कूड़े से कंचन बनाने की योजना भी उन्होंने बताई थी, यानी कि कूड़े से सोना बनाने की। हालांकि इस बयान को विपक्षी नेताओं ने मजाक के रूप में लिया था और इसका मजाकिया विषय बना दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा था कि यूपी में दूध मंत्री से आग्रह है कि पहले वो कन्नौज में बने जो काउन मिल्क प्लांट है उसको चलाकर दूध और किसानों के लिए कुछ आमदनी की व्यवस्था कर दें, फिर कूड़े से सोना बनाने की मशीन की बात करें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि ये बयान भ्रष्टाचार छिपाने का तरीका हो सकता है। इसके बाद ही धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल सिंह ने ये बयान भले ही विवादों से घेर दिया हो धर्मपाल सिंह को इस विवाद ने और इस बयान ने, मगर लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि उनका इरादा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। आपको बता दें मेरठ की प्रस्तावित मशीन कूड़े को बिजली और इसके साथ ही खाद में बदलने की क्षमता रखती है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है बल्कि नगर निगम और अतिरिक्त आय की भी प्रदान करती है सरकार को। इसके साथ ही उनके इस दृष्टिकोण को कुछ लोगों ने दूरदर्शी मानते हुए हैं, जबकि कुछ लोग इसे अव्यावहारिक कहकर खारिज कर रहे हैं। धर्मपाल सिंह एक सादगी भरा जीवन जीते हैं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच उनकी जबरदस्त पहुंच है। वहीं बात की जाए वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं और ग्रामीण समस्याओं को हल करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं जो उनके राजनीतिक और इसके साथ ही सामाजिक कार्यों में उनका साथ देते हैं।
धर्मपाल सिंह का जीवन एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से शुरू होकर उत्तर प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचा है। उनका कूड़े से सोने वाला बयान भले ही विवादों में हो, लेकिन उनके जो नवाचार और इसके साथ ही विकास के प्रति उत्साह है, उसे भी ये बयान दर्शाता है। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि मेहनत, समर्पण और जनता के प्रति संवेदनशीलता के बल पर एक व्यक्ति कैसे समाज में बदलाव ला सकता है। आपको उनकी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।